तो गाइस वेलकम टू द चैनल आयु प्रेरणा। और आज का ये वीडियो जो कैंडिडेट्स मध्य प्रदेश में थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करने वाले हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके अंदर हम रिमेनिंग लिस्ट देखने वाले हैं, क्या मेरिट लिस्ट जाने वाली है ये, और कौन कौन से बच्चों ने ऑप्ट किया है अपग्रेडेशन से, और इससे जो थर्ड राउंड के रिजल्ट में कौन से चेंजेस आने वाले हैं ये सारे हम प्रेडिक्ट करने वाले हैं। ठीक है। और देखो ये प्रिडिक्शन जो होता है जो वैकेंसीज को देखकर, और सेकेंड राउंड का जो हमने एनालिसिस देखा था, कहाँ तक हमारा कट ऑफ गया था, क्या चांसेस बनेंगे नेक्स्ट के, वैसे ही रहने वाला है। जैसे कि मैंने आपको फर्स्ट राउंड के एनालिसिस में या फर्स्ट राउंड के सीट मैट्रिक्स में आपको सब बता दिया था कि कहाँ तक सीट जाने की प्रोबेबिलिटी होती है। ठीक है। लेकिन जो सेकेंड राउंड का मेरिट लिस्ट आई थी और उसके बाद जो प्योर चार्ट वैकेंसी आई थी, तब मैंने आपको कहा था कि ऐसे कैंडिडेट्स के कट ऑफ डिक्रीज होने के सबसे ज्यादा चांसेस है, मतलब लोअर रैंकर्स को भी ये सीट मिलने के बहुत ज्यादा चांसेस रहेंगे। ये कब बोला था मैंने? सेकेंड राउंड का। और जब हमने सेकेंड राउंड का एनालिसिस देखा था, सेकेंड राउंड के एनालिसिस में ये चीज मैंने आपको बोल दी थी, जो रिजल्ट आने से पहले मैंने प्रेडिक्ट कर दी थी कि हाँ ये होगा। और हुआ भी क्या, जब हमने सेकेंड राउंड का एनालिसिस देखा तब वही चीज हुई। और वैसे ही मैं इस बार भी थर्ड राउंड के लिए आपको वही चीजें बताने वाली हूँ कि कैसे, कौन सी वैकेंसी सबसे ज्यादा रहने वाली है, कहाँ पर सीट मिलने वाली है, कौन सी कैटेगरी का यहाँ पर कट ऑफ बढ़ेगा और कौन सी कैटेगरी का नहीं रहेगा। ठीक है। ये सारी चीजें फैक्ट के बेसिस पर है, जो हमने एनालिसिस देखते हैं उसके बेसिस पर है। ठीक है। अगर आप थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए बहुत नेसेसरी होगा। पूरा वीडियो ध्यान से सुनना, क्या समझाना चाहती हूँ मैं वो सारी चीजें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। ठीक है। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला पार्ट जो हमारा रहने वाला है वो हमें समझना है कि कौन कौन सी वैकेंसीज हैं। मतलब प्योर वैकेंसीज का मतलब होता है जो सीट्स पर सेकेंड राउंड में एडमिशन नहीं हुआ, एडमिशन जिसने कैंसिल कर दिया, अपनी सीट जो है वो सरेंडर कर दी, वो सीट्स आती है हमारी प्योर वैकेंट सीट्स में। ठीक है। तो ये जो रहने वाली है हमारी कौन कौन से कॉलेजेस में है, किस किस ब्रांच में, और कौन कौन सा इसका रिजर्वेशन रहेगा। पहली सीट जो हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है वो है भोपाल के कॉलेज में स्वास्थ्यवृत्त की। ये भी दो कैटेगरीज में आई है, एक हमारी ओपन के लिए रहेगी और एक हमारी ओबीसी कैंडिडेट के लिए रहेगी। ठीक है। उसके बाद रोग निदान में, सॉरी, पंचकर्म में अनरिजर्व्ड के लिए एक सीट है। उसके बाद जो हमारा भोपाल का कॉलेज है रचना, उसमें भी एक सीट है अनरिजर्व्ड के लिए। और नेक्स्ट जो हमारा बचता है दैट इज संहिता सिद्धांत, भोपाल का कॉलेज है, उसमें भी दो सीट्स है। अब यहाँ पर दो सीट्स हैं तो एक हो जाएगी हमारी अनरिजर्व्ड ओपन के लिए और एक सीट हो जाएगी हमारी अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट के लिए। ठीक है। देन उसके बाद उज्जैन में भी हमारी रचना की एक सीट बच रही है। ठीक है। और उसके बाद जो उज्जैन के कॉलेज में हमें पंचकर्म की सीट में एक वैकेंसी देखने को मिल रही है वो है इन सर्विस कोटा अनरिजर्व्ड में। इन सर्विस कोटा अनरिजर्व्ड की सीट उज्जैन में पंचकर्म की खाली है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सारे प्राइवेट सीट्स देखने को मिलेगी, जैसे कि रानी दुलैया में एक सीट्स रिमेनिंग रह गई है जो कि हमारी रहने वाली है समिता सिद्धांत में ओबीसी कैंडिडेट के लिए। ठीक है। उसके बाद एक उसमें स्वास्थ्यवृत्त की भी सीट रह रही है जो है हमारी एससी कैंडिडेट्स के लिए। ठीक है। नेक्स्ट हम देखने को मिल रहे हैं कि तीन सीट से पंचकर्मा में जो हमारी खाली रह रही है, एक है एससी कैंडिडेट्स की, एक है ओपन कैंडिडेट्स की, और एक है ओबीसी फीमेल कैंडिडेट की। ओबीसी फीमेल कैंडिडेट को अगर पंचकर्मा चाहिए फ्रॉम रानी दुलैया कॉलेज। ठीक है। और मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ फर्स्ट राउंड में, सेकेंड राउंड में अगर आपने मेरा एनालिसिस देखा होगा कि कैसे समझना है, कौन सी सीट्स कहाँ की है और कैसे आप उसको समझ सकते हैं। ठीक है। उसके बाद रानी दुलैया कॉलेज में एक शल्य की सीट है जो कि ओपन कैटेगरी से खाली है। और फिर हमारा रतलाम कॉलेज जो आता है, शिव शक्तिलाल शर्मा, शक्तिलाल शर्मा में दो सीट्स खाली है हमारी। एक हो जाएगी हमारी ओबीसी एक हो जाएगी हमारी ओबीसी कैंडिडेट के लिए, एक हो जाएगी हमारी अनरिजर्व्ड कैंडिडेट के लिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो हम ब्रांच देख रहे हैं वो शिव शक्तिलाल शर्मा में ही समिता सिद्धांत रहने वाला है। उसमें भी एक ही सीट खाली है और वो ओबीसी कैंडिडेट की रहने वाली है। देन प्राइवेट कॉलेज हमारा मानसरोवर, मानसरोवर की ओर चलते हैं तो मानसरोवर में रहने वाली हमारी एक सीट। ठीक है। एक सीट मानसरोवर में, एक सीट स्त्री में, पीटीएसआर में रहने वाली है, एलएनसिटी में समिता सिद्धांत में एक सीट है, क्रिया में एक सीट है। इन सारी ये जो आपको पीडीएफ है मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन इन वेरी इजी लैंग्वेज टू डिलीवर यू, हम सिर्फ फैक्ट्स डिलीवर करते हैं। ठीक है। और ये सारे पीडीएफ आपको चैनल पर मिल जाएंगे। नेक्स्ट इससे क्या एनालिसिस बन रहा है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। मेन मोटिव तो यही है, इसका मेन मोटिव यहाँ से निकल रहा है
कि एक सीट, जैसे कि पिछले बार जो कट ऑफ रहा था ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए वो रहा था 270, ठीक है, मतलब जिनके 270 स्कोर किया था उन्हें ओबीसी कैंडिडेट को सीट अलॉट हुई थी। तो इस बार क्या होगा, इस बार एक सीट बढ़ जाएगी। तो जिन्होंने 269 और 268 जिनके नंबर हैं, उन्हें इस बार एक सीट मिलने वाली है, और वो कौन सी रहने वाली है, हमारा स्वस्थ वृत्त अलॉट होगा, हमारा स्वस्थ वृत्त अलॉट हो जाएगा उनको भोपाल कॉलेज से। ये हमारा फर्स्ट प्रेडिक्शन रहने वाला है। दूसरा प्रेडिक्शन ये है कि जो अनरिजर्व फीमेल का जो सबसे नीचे, अगर ईडब्ल्यूएस, हम ईडब्ल्यूएस की बात करें, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट्स की बात करें, और ओबीसी कैंडिडेट्स की बात करें, और अनरिजर्व्ड फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें, ठीक है, ये हमारे ब्रॉड क्लासिफिकेशन हो जाता है एससी कैटेगरी को, और एसटी कैटेगरी को अगर हम छोड़ देते हैं तो अनरिजर्व्ड फीमेल का जो हमारा कट ऑफ था दैट वाज 264, जो फर्स्ट राउंड में भी सेम था और सेकेंड राउंड में भी सेम था। अब जो 264 है उनको तो ऑलरेडी सीट अलॉट हो गई है, और एक सीट जो भोपाल के कॉलेज में फीमेल कैंडिडेट के लिए बची हुई है, तो इसका कट ऑफ गिर के 262 हो जाना है, ठीक है, मतलब इस बार आयुष पीजी काउंसलिंग थर्ड राउंड में 262 जिन्होंने स्कोर किया है, उन्हें फीमेल कैंडिडेट को भोपाल का संहिता सिद्धांत अलॉट होने के 99% चांसेस हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें ओबीसी कैंडिडेट की, तो ओबीसी कैंडिडेट का 270 था तो उसके नीचे चला जाएगा। ईडब्ल्यूएस में इस बार कोई रिजर्वेशन नहीं है, लेकिन आप परेशान मत होइए ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स, क्योंकि आपका जो कट ऑफ गया था वो 273 था, तो इसके बाद की जो सीटें हैं, क्योंकि हमें 5 सीटें यहाँ पर देखने को मिल रही है, तो वो आपको मिल जाएगी। और अब कैटेगरीज की बात कर लेते हैं, तो जो कैटेगरीज में अलॉट होते हैं जैसे एसटी कैंडिडेट और एससी कैंडिडेट्स, तो एक भी सीट जो सेकेंड और थर्ड राउंड, फर्स्ट और सेकेंड राउंड में जो कैंडिडेट्स को अलॉट हुई थी, उन्होंने सीट्स ले ली है। अब वो मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जो स्टेट के जो कैंडिडेट्स होते हैं उन्हें बहुत ज्यादा रिजर्वेशन मिलता है अपने ही स्टेट में, ठीक है, इसलिए जो हमारा कट ऑफ रहा था एसटी कैंडिडेट के लिए वो था 174, और एससी कैंडिडेट्स के था 207। तो अब इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। मेजरली मैं चीज बोल रही हूँ कि कोई चेंजेस नहीं आने की संभावना ज्यादा है। ये कट ऑफ 207 ही रहने वाला है, और ये कट ऑफ 174 ही रहने वाला है। सिर्फ दो जगह हमें यहाँ पर चेंजेस देखने को मिले थे। लास्ट टाइम मैंने आपको बोला था हाँ एससी कैंडिडेट्स का सबसे ज्यादा नीचे जाएगा, तो वो 214 से लेकर 207 तक चला गया था, और अब ये होने वाला है ओबीसी और एस जनरल कैंडिडेट्स के लिए, और अनरिजर्व फीमेल का सबसे नीचे कट ऑफ जाएगा, जो कि हमारे फर्स्ट राउंड में भी हुआ था, ठीक है, तो यही सीट्स उनको अलॉट होगी। अब आपकी चॉइस फिलिंग आपको वाइसली करनी है, ठीक है, और अगर इससे भी रिलेटेड आपको कोई डीप एनालिसिस चाहिए आप मुझसे पर्सनली कनेक्ट कर सकते हैं। चलो नेक्स्ट सीट्स देख लेते हैं हम, हमारा वीडियो का सेकंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में आज हम देख रहे हैं द लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु हैव ऑप्टेड फॉर अपग्रेडेशन। अपग्रेडेशन का मतलब है इन्हें ऑलरेडी सीट्स मिल चुकी है, अब ये चाह रहे हैं कि मुझे इससे बेटर कॉलेज मिले, तो क्या संभावना इसकी रह जाएगी, ठीक है। अब जैसे कि यहाँ पर हम देखते हैं कि जो कॉमन रैंक 3 है, ये उन्होंने पहले भी अपग्रेडेशन डाला था फर्स्ट राउंड में भी, और अब इन्होंने सेकेंड राउंड में भी अपग्रेडेशन डाला है। तो इन्हें फर्स्ट राउंड से जो सीट अलॉट हुई है वो कौन सी है, उन्हें अलॉट हुई थी पीटीएसआर ब्रांच अलॉट हुई थी उज्जैन के कॉलेज में, ठीक है। अब इन्होंने ऑप्ट किया अपग्रेडेशन के लिए, तो उन्हें ब्रांच तो अपनी मनपसंद मिल गई होगी। होपफुली ये चाहती होंगी कि हमें भोपाल का पीटीएसआर मिल जाए, तो क्योंकि इन्हें अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से ही मिला है, तो और उसके नीचे भी अनरिजर्व्ड ओपन कैटेगरी से हमारा पीटीएसआर अलॉट हुआ, जो हमने सेकेंड राउंड के एनालिसिस में देखा था, तो होपफुली ये अपना अपग्रेडेशन उस राउंड के लिए कराना चाहती होंगी। फिर उसके बाद बाकी सीट्स हम देख लेते हैं, ठीक है, जैसे जो हायर रैंकर्स होते हैं उन्हें किसी भी तरीके का रिजर्वेशन नहीं मिलता है, जैसे कि हमारी जो ऑल इंडिया रैंक जिनकी रही है 213, उनको, वो है तो ओबीसी फीमेल, और उन्हें काय चिकित्सा ओपन कैटेगरी से अलॉट हुआ है उज्जैन कॉलेज का, ठीक है। उसके बाद ये लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने ऑप्ट किया है अपग्रेडेशन के लिए, ठीक है, लाइक हम अगर मेजरली कॉमन रैंक देखें तो 3, 7, 11, 17, 19, 27, 28, 30, ठीक है। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कहाँ तक कॉलेज अलॉट हुआ, तो हम वो चीजें पहले देख लेते हैं ना। ये वो कैंडिडेट्स हैं जैसे कि मैंने आपको बताया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको 207 पे कॉलेज अलॉट हुआ था, जो कि हमारी लास्ट ब्रांच गई थी, ऐसी फीमेल कैटेगरी में इनको कॉलेज मिला था जो कि था डीजी का, ठीक है। और उसके बाद जो हमारी एसटी कैटेगरी है 170
वाली, ये भी देख लेते हैं हम। यहाँ पर जो हमारा गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हुआ है दैट इज ऑन 174 नंबर। ठीक है, 174 नंबर है इनके, और उन्हें अलॉट हुआ है क्रिया शारीर। क्रिया शारीर उन्हें अलॉट हुआ है, एसटी कैंडिडेट्स हैं। इसके बाद जो भी आपको कॉलेज मिलेंगे वो दैट इज प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, प्राइवेट कैंडिडेट्स भी अपना पैसा डाल रहे हैं तो उन्हें अपनी मनपसंद ब्रांच नहीं मिलते हैं। जैसे कि अब क्वालिफाइंग नंबर, एक क्वेश्चन आ रहा था बहुत कि क्या चांसेस है क्वालिफाइंग नंबर डिक्रीज होने के। तो देखो वो कब बनते हैं, वो थर्ड राउंड में बनते हैं, थर्ड राउंड के रिजल्ट के बाद बनते हैं। और जो भी एससी और एसटी पीएच कैंडिडेट्स होते हैं, अगर उनकी सीट्स फिलअप नहीं होती है टिल थर्ड राउंड, तो वो सारी सीट्स का कन्वर्जन हमें देखने को मिलता है थर्ड राउंड के बाद। थर्ड राउंड तक अगर वो सीट्स फिल नहीं होती है तभी ऐसा होता है कि, और अगर प्राइवेट कॉलेजेस की सीट्स फर्स्ट राउंड में अगर डिक्रीज हो जाता है तो ठीक। और एक ये होता है कि जो क्वालिफाइंग नंबर है वो भी डिक्रीज होने के तब चांसेस बनते हैं जब जो हमारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में तो ऑलरेडी फिल्ड हो जाते हैं, प्राइवेट कॉलेजेस की मेजर नंबर ऑफ सीट्स खाली रह जाती हैं, तब वो एप्लीकेशन डालते हैं कि हमें क्वालिफाइंग नंबर डिक्रीज होना चाहिए, बहुत सारी हमारी रिमेनिंग सीट्स खाली रह गई है। तो तब ऐसी सिचुएशन बनती है कि हमारा क्वालिफाइंग स्कोर है वो डिक्रीज हो जाते हैं। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट्स हैं तो आप वेट करिए, शायद आपका हो जाए। ठीक है, और क्वालिफाइंग नंबर 86 है, वहां पर भी ओबीसी फीमेल कैंडिडेट्स को हमारा भोपाल का रानी दुलैया में रचना शारीर अलॉट हुआ है। तो क्वालिफाइंग नंबर यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्हें अपना साल वेस्ट नहीं करना, और दे हैव अ गुड नॉन क्लिनिकल ब्रांच फ्रॉम ए प्राइवेट इंस्टीट्यूट। ठीक है, इस तरीके से यही रहने वाला है हमारा, लास्ट हमने ये देख लिया। और हम अनरिजर्व फीमेल और ओबीसी कैंडिडेट्स का भी आखिरी कट ऑफ आपको दिखा देते हैं। ठीक है, ये सारे वो कैंडिडेट्स हैं जो अपनी सीट से सेटिस्फाइड नहीं है और उन्होंने चाहा कि अगर उन्हें कोई बेटर सीट्स अलॉट हो सकती हैं क्या। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ये 264 कैंडिडेट हैं। ठीक है, इन्होंने ऑप्ट किया है अनरिजर्व फीमेल पे। ठीक है, उसके बाद अनरिजर्व फीमेल को आपको प्राइवेट कैंडिडेट्स ही देखने को मिलेंगे, जैसे कि ये यहाँ पर है 258 में हमारे काय चिकित्सा अलॉट हुआ है उन्हें। ठीक है, हमारा रतलाम कॉलेज का काय चिकित्सा अलॉट हुआ एट द स्कोर ऑफ 258। ठीक है, फिर उसके बाद ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट तो हैं, क्योंकि ये प्राइवेट कॉलेज में गए हैं तो इन्हें पीटीएसआर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी से ही अलॉट हुआ है। इसके बाद हमें एस सी कैंडिडेट्स इसके नीचे मिलते हैं। और अब ओबीसी कैंडिडेट का देखना है तो दैट इज आर 270 नंबर। ठीक है, हम उस पर भी चलते हैं। ठीक है, 270, हाँ, ये हमारी लास्ट सीट अलॉट हुई थी रीवा का कॉलेज में संहिता ब्रांच से, ओबीसी कैंडिडेट जो कि फीमेल थी, लेकिन उन्हें फीमेल का नहीं ओबीसी ओपन कैंडिडेट से मिला है। इसके नीचे सारे जो ओबीसी कैंडिडेट्स हैं उन्हें जो कॉलेज मिला है दैट इज प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, और अगर अनरिजर्व ओपन कैटेगरी से देख लेते हैं तो वो गया था हमारा 273, ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट थी लेकिन उन्हें ईडब्ल्यूएस का कोई फायदा नहीं मिला, अनरिजर्व ओपन कैंडिडेट से उन्हें ये सीट मिली। तो इसके बाद के जो कैंडिडेट्स हैं उनको चांसेस रहेगा सीट मिलने के, और अगर ये सीट उनको किसी को अपग्रेडेशन में चली जाती है तो फिर पर्टिकुलरली ये सीट भी खाली हो जाएगी। तो 2 से लेकर 7 रैंक तक नीचे जाने के चांसेस बनते हैं। ठीक है, ये पीडीएफ अगर आप इसको डिटेल एनालिसिस करना चाहते हैं तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ये डिटेल्ड जो एनालिसिस है बहुत मुश्किल से बनता है, सारे रिजल्ट को एनालाइज करना पड़ता है, तभी ये इन्फॉर्मेशन मैं आप तक डिलीवर कर पाती हूँ। ठीक है, अब थर्ड पार्ट देख लेते हैं आज के हमारे इस वीडियो का। ये है हमारा थर्ड पार्ट जो कि है कंबाइंड मेरिट लिस्ट। अब ये मेरिट लिस्ट कौन कौन से कैंडिडेट्स की है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड राउंड में जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं और जो रजिस्ट्रेशन हमारे कैरी फॉरवर्ड हुए हैं वो सारे जो हमारे कॉमन मेरिट लिस्ट में आ जाते हैं। ठीक है, दिस इज द फाइनल मेरिट लिस्ट जिसके अकॉर्डिंग जो हमारे अलॉटमेंट होगा, एडमिशन होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग रहने वाला है। ठीक है, इसमें अब जो कैंडिडेट्स ने एडमिशन ले लिया है या कैरी फॉरवर्ड नहीं किया है अपना, उनके भी नाम हमें यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा अब उन कैंडिडेट्स ने ऑलरेडी सीट्स ले ली है, जैसे कि हमारी ऑल इंडिया रैंक 92, जिन्हें ऑलरेडी एक अच्छा कॉलेज हमने देखा था पहले सेंट्रल में अलॉट हुआ था, सेंट्रल वाला जो डबल ए ट्रिपल सी में सबसे ज्यादा चेंजेस आए थे, जो कि हमने इससे प्रीवियस वीडियोस में देखा था कि सेकेंड राउंड का कैंसिल होकर जो नया रिजल्ट आया था उसमें इनकी सीट्स कैंसिल किस तरीके से हुई थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ से हम देखते हैं 151 से जो कैंडिडेट्स हैं वो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। ठीक है, इसके बाद कोई चेंजेस तो यहाँ नंबर्स में देखने को नहीं मिला है, मतलब कैंडिडेट्स ने थर्ड राउंड में किसी भी तरीके का रजिस्ट्रेशन नहीं किया है और इसी के अकॉर्डिंग अब हमारी सीट्स अलॉट होने वाली है।
अब आप नंबर देखकर मत डरिए, आप सिर्फ उस एनालिसिस को समझिए जो मैंने आपको डिलीवर किया है। जैसे कि अब मैं बात करूँ, आपको यहीं से बता देती हूँ कि मैं आपको क्या, जैसे कि ये वो कैंडिडेट्स हैं जिन्हें 273 पर, ठीक है, इनके नंबर कहाँ है? इनके नंबर यहाँ पर, हाँ ये है 273 पर कैंडिडेट को हमारा रीवा का संहिता अलॉट हुआ था, ठीक है। उसके बाद अब इनके नीचे जो कैंडिडेट्स बन जाते हैं उनके चांसेस बढ़ जाते हैं, जैसे कि सॉरी, कॉमन रैंक बोलना चाहिए हमें, 53, 54, 55, 56, है ना, ये कैंडिडेट्स के हमारे चांसेस बढ़ जाएंगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन और मेरा वे कि आपको मैं क्या डिलीवर करना चाहती हूँ समझ में आया होगा, तो कहाँ तक मोस्ट प्रोबेबली चांसेस जा सकते हैं इसका आप अच्छे से एनालिसिस कर लीजिएगा। ये सारे पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे हैं, और कोई भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम आपको सबसे इजी वे में और सबसे ज्यादा एक्सप्लेनेशन के साथ अभी एमपी की इन्फॉर्मेशन आपको डिलीवर कर रहे हैं। वी आर चेजिंग उत्तराखंड, यूपी काउंसलिंग एंड डबल ई ट्रिपल सी काउंसलिंग। तो अगर आपको किसी भी तरीके का मेरा एफर्ट्स पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको हेल्पफुल रहेगी तो। थैंक यू सो मच, स्टे कनेक्टेड विद आयुर प्रेरणा।